कार्टून बनाया था नबी करीम का, तो कहीं ना कहीं इन्हें वो चीज नहीं दिख रही कि आज अगर मुसलमानों की धार्मिक आइडेंटिटी पे, उनके नबी पे, उनके पैगंबर पर और अल्लाह पर या इस्लाम पर जो है निशाना साधा जा रहा है, तो कल को यही आग जो है इनको भी जला सकती है, इनके मजहब पे भी यहाँ जाती है। आज अगर आप देखें तो एथिस्ट वर्ल्ड जो होता है, जो नास्तिकता के नाम से कहीं ना कहीं जाना जाता है, तो मैं अभी कुछ उनके पेजेस को सर्च कर रहा था, उसमें मतलब इस्लाम ही नहीं, क्रिश्चियनिटी को लेकर के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के, साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के इतने अश्लील फोटोग्राफ्स हैं, इतने अश्लील फोटोग्राफ्स जो टी शर्टों पे प्रिंट किए हुए हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मोदी जी को तब प्रॉब्लम हो जाती है कि जब देश का मुसलमान फ्रांस के मतलब इस बेजा हरकत के खिलाफ खड़ा होता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है एक मुसलमान के लिए, या अगर देश का मुसलमान रोहिंग्या के मजलूम लोगों के साथ खड़ा होता है, तब मोदी जी को दिक्कत हो जाती है और वो आंग सान सू के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है, ये वो हिंदुत्व, जो कट्टर हिंदुत्व के नाम पर जो एक प्रोपोगंडा इन्होंने फैलाया था, जो पिछले 100 साल से खाद दे रहे थे और जो पौधे उगा रहे थे, अब ये वो पौधे परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फसल इन्हें काटनी खुद भी पड़ेगी, इनके साथ भी वो चीजें होने वाली है, क्योंकि ये किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो हर मजहब के खिलाफ काम करते हैं। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भोपाल में फ्रांस को लेकर के एक एहतजाज दर्ज कराया जाता है क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी फ्रांस करता है। देश ही नहीं दुनिया भर में एहतजाज जारी होता है, पर जब ये एहतजाज भोपाल में होता है तो सरकार जो है उनके ऊपर कार्रवाई करती है, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे लगा देती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ही हमारे साथ जैद पठान जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं उनसे तमाम हर एक मुद्दे पर बारीकी से जानना चाहूंगा। जैद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फ्रांस को लेकर के जो गतिविधियां हुई उसको लेकर के पूरा मुल्क जो है उनके खिलाफ खड़ा है, पर देश के प्रधानमंत्री जो है वो फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं। आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है कि देश के प्रधानमंत्री कभी रोहिंग्या मुसलमानों पर जब जुल्म और अत्याचार होता है तो बर्मा की आंग सान सूकी के साथ खड़े हो जाते हैं? नदीम भाई, सबसे पहली चीज इसके अंदर ये है कि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, दरअसल ये एक संघी मानसिकता जो है, इस्लामी फोबिया के नाम से जो मुसलमानों को बदनाम करने की और इस्लाम के खिलाफ साजिश करने की, तो ये उसी का एक हिस्सा है कि जब भी कोई मामला मुसलमानों से जुड़ा होता है और मुसलमान उसके विरोध में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, सत्ताधारी केंद्र सरकार जो है, वो उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के तमाम संगठन जो उनसे जुड़े हुए हैं, इन सब का कहीं ना कहीं एक मतलब एक तरीके से अहम फरीजा ये बन जाता है कि वो उस विरोधी का सपोर्ट करे जिसके खिलाफ मुसलमान खड़ा है। ये इतने अंधे हो चुके हैं अपनी नफरत की आग के अंदर कि इनको ये भी नहीं दिखता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बात जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनुअल मैक्रोन ने जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, या इस्लाम के लिए बेजा कलमात इस्तेमाल किए हैं, या जो टीचर ने कार्टून बनाया था नबी करीम का, तो कहीं ना कहीं इन्हें वो चीज नहीं दिख रही कि आज अगर मुसलमानों की धार्मिक आइडेंटिटी पे, उनके नबी पे, उनके पैगंबर पर और अल्लाह पर या इस्लाम पर जो है निशाना साधा जा रहा है, तो कल को यही आग जो है इनको भी जला सकती है, इनके मजहब पे भी यहाँ जाती है। आज अगर आप देखें तो एथिस्ट वर्ल्ड जो होता है, जो नास्तिकता के नाम से कहीं ना कहीं जाना जाता है, तो मैं अभी कुछ उनके पेजेस को सर्च कर रहा था, उसमें मतलब इस्लाम ही नहीं, क्रिश्चियनिटी को लेकर के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के, साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के इतने अश्लील फोटोग्राफ्स हैं, इतने अश्लील फोटोग्राफ्स जो टी शर्टों पे प्रिंट किए हुए हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मोदी जी को तब प्रॉब्लम हो जाती है कि जब देश का मुसलमान फ्रांस के मतलब इस बेजा हरकत के खिलाफ खड़ा होता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है एक मुसलमान के लिए, या अगर देश का मुसलमान रोहिंग्या के मजलूम लोगों के साथ खड़ा होता है, तब मोदी जी को दिक्कत हो जाती है और वो आंग सान सू के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है, ये वो हिंदुत्व, जो कट्टर हिंदुत्व के नाम पर जो एक प्रोपोगंडा इन्होंने फैलाया था, जो पिछले 100 साल से खाद दे रहे थे और जो पौधे उगा रहे थे, अब ये वो पौधे परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फसल इन्हें काटनी खुद भी पड़ेगी, इनके साथ भी वो चीजें होने वाली है, क्योंकि ये किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो हर मजहब के खिलाफ काम करते हैं। और दूसरी चीज कि मुसलमान क्यों खिलाफ है, आप ये चीज समझिए।
कुरान में अल्लाह ने सूरह अनाम के अंदर जो है 108 नंबर की आयत है, उसका मैं मफहूम बताता हूँ कि इसके अंदर अल्लाह फरमा रहा है अपने मानने वालों को, अपनी इबादत करने वालों को, अपना कलमा पढ़ने वाले बंदों को कि तुम किसी भी मुशरिक यानी जो गैर अल्लाह के अलावा किसी और को पूछते हैं, उनके पूजनी जो हैं, जो पूछते हैं जिनको, वो उनको बुरा भला ना कहो, नहीं तो वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हमने सबके आमालों को जो है वो उनको दिखा दिया है, सवार दिया है, और आखिरी में बेशक उन्हें लौट कर अपने रब की तरफ ही आना है। तो कहीं ना कहीं एक ईमान वाले का ये अकीदा होता है कि कुरान में जो अल्लाह ने लिख दिया वो बरहक है। तो आप देखेंगे कि आज अगर फ्रांस ने ये हिमाकत की है, इसके पहले भी कई बार, जैसे चार्ली हेब्दो ने लास्ट टाइम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार्टून शाया किया था, उस वक्त पे भी अगर आप देखें तो जो गलत चीज हुई है, मुसलमानों ने दुनिया, देश के नहीं दुनिया भर के मुसलमानों ने उसका विरोध किया है। लेकिन कभी भी किसी दूसरे मजहब के जो कहना चाहिए पूजनी होते हैं, देवी देवता होते हैं, या जो भी जिनको लोग पूछते हैं, उनके खिलाफ या उनके मजहब का मजाक इस तरीके से कभी नहीं उड़ाया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से अगर आप किसी मजहब को टारगेट करते हो और उस मजहब को के अंदर जो पूजनी है, जो कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा मर्तबे वाले जो शख्सियतें हैं, आप उन पे निशाना साध रहे हो, आप उनके ऊपर बदकलामी कर रहे हो, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। रही बात अभी आपने जैसे कि भोपाल वाले मसले पे बात की थी कि भोपाल के अंदर जो आरिफ मसूद भाई विधायक जो है कांग्रेस से भोपाल मध्य से, उन्होंने परसों के दिन एक एहतजाज रखा था, और उस एहतजाज के अंदर तमाम उलमा थे, भोपाल शेर काजी साहब थे, हजारों की तादाद में पब्लिक भी थी। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, गाइडलाइंस है कोरोना काल की, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि देश में कोरोना सिर्फ क्या आम जनता के लिए या सोशल एक्टिविस्ट के लिए या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही कोरोना की गाइडलाइंस है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले काफी समय से कि हमारे देश के अंदर जहां जहां चुनाव है वहां बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अंदर परसों, जब ये गुरुवार के दिन जब ये एहतजाज हुआ था, तो उन्होंने 2000 लोगों पर, आरिफ मसूद भाई के साथ साथ 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई 188 के तहत, और कहा है कि ये जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। और ये, लेकिन आप एक चीज समझिए कि उसी दिन रात में वो इंदौर से मात्र 20-25 किलोमीटर दूरी पे जो सांवेर विधानसभा है, जहां से उपचुनाव में अंग्रेजों के मुखबिर जो सिंधिया जी जो हैं, उनके खास वफादार तुलसी सिलावट जो है, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, वो कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए नजर आए वहां पर, कि एक छोटी सी जीप के अंदर वो अपने साथ में विधायक को भी लेकर खड़े हैं, सांसद को भी लेकर खड़े हैं, जीप पूरी खचाखच भरी हुई है, आइट साइड में हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता जो है वो चल रहे हैं, बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के। तो मुद्दा वही आता है कि यहाँ पर आरिफ मसूद है और मुसलमान है विरोध में, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें तो आज दशहरे का त्योहार मनाया, हम किसी भी त्योहार को मनाने से मना नहीं करते। दशहरे के त्योहार पर इंदौर शहर की बात करूं, जहां 150 फीट का रावण जलता था, इस बार 21 फीट का जला, लेकिन उसको देखने आने वाली जो पब्लिक थी, अगर वो नॉर्मल दिनों में अगर 50,000 होती थी, तो भी वो 5-10 हजार पब्लिक तो आई थी। विसर्जन के हम किसी भी त्योहार पे हमें ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि वो उनकी धार्मिक मान्यता है, वो अगर अपनी धार्मिक आस्था का पालन कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे साथ में ये हुआ कि ईद मिलादुन नबी गई, ईद मिलादुन नबी पर जुलूसों की परमिशन नहीं दी गई, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो मोहल्ले के अंदर लोग घूम रहे थे, मेरा घर मेन रोड पर है, मेरे घर के सामने से दिन में 25 बार पुलिस की गाड़ियां निकली है, 2-4-5 लोग भी अगर खड़े हैं तो उनको जबरदस्ती अपने घरों की तरफ धकेला गया। तो कहीं ना कहीं बात वही आती है कि एक इस्लामी फोबिया है, जो मतलब कहीं ना कहीं एक इस्लाम के नाम से और मुसलमानों के नाम से इन लोगों की दुकानदारी चल रही है, तो ये वही चीज कर रहे हैं। जी, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सारी चीज़ें इसमें बता दी कि किस तरीके से कार्रवाई की गई, पर जो वहाँ की भोपाल की सांसद हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो इस पर आरोप लगाती हैं कि ये लोग जो है विधर्मी लोग हैं, ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि ये चीन के आवाज़ आ रही है भाई? जी, उनका ये कहना है कि ये लोग जब चीन के ऊपर कोई मसला होता है तो ये चीन के ऊपर नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बार-बार कि एक ही समुदाय के लोग आतंकवादी पाए जाते हैं? क्या कहेंगे जो ये तीखी टिप्पणियाँ मुसलमानों के ऊपर शुरू हो चुकी है? देखिए नदीम भाई, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें ये देखना होता है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में कौन बोल रहा है। आप एक बात समझिएगा कि पागल खाने में कभी दौरे के लिए अपन जाते हैं, तो वहां पे बंद जो पागल रहते हैं अंदर कमरों में या कैद में, वो चिल्लाते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ।
तो एक आतंकवादी खुद ये चीज बोल रही है कि ये लोग क्यों हर जगह आतंकवाद में नाम आते हैं, जो अपने जुर्म को कबूल कर चुकी है, जो कभी बोलती है कि हाँ मैंने खुद बाबरी मस्जिद के गुम्बद को चढ़ के तोड़ा है, जो खुद अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर चुकी है, अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसके लिए उसी के, चलो इस्लाम, मुसलमान उसके दुश्मन हो सकते हैं, इस्लाम के मानने वाले उसके साध्वी प्रज्ञा के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन अभी भोपाल में रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ था, किसी मामले में कोई धरने पे बैठा था स्टूडेंट या कोई इस तरह के लोग थे, तो वहां पर जब ये गई थी तो इन्हीं के लोगों ने ये नारे लगाए थे, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, अगर सर्च करके ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, कि जिसमें ये नारे लगे थे कि आतंकवादी वापस जाओ। तो आतंकवादी कौन है वो तो दुनिया को पता है। अब बात वही होती है कि आप मतलब खुद के चेहरे पे धूल जमी है और आप आईने को साफ कर रहे हो, एक उंगली मतलब दूसरे की तरफ उठा रहे हो, चार उंगली खुद की तरफ आपकी वो है, आप उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को मैं नहीं समझता, ये तो एक हिंदुत्व की लहर के अंदर कहीं ना कहीं एक जो देश की आम जनता का जो इन्होंने मोहभंग मतलब माइंड वॉश किया था हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे, जो इन्होंने खाद लगाई थी, बीज डाले थे, तो वो पौधे बन के निकले। तो उसकी वजह से साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग आज संसद जैसी मतलब कहना चाहिए कि गरिमामय जगह पर जाकर बैठते हैं। अदरवाइज इन लोगों की औकात नहीं है कि उस संसद के बाहर भी खड़े होकर के ये लोग बात कर सके। जो असल आतंकवादी है वो अगर आतंकवाद के बारे में बात कर रहा है तो आपको समझ सकते हैं, तो वही बात हो गई कि आईएसआई के लोग जो है वो शांति देने वाली बात कर रहे हैं। जी। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि भोपाल का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद मीडिया में मुसलमानों को कोसने का पूरा मौका मिल गया और भोपाल को टारगेट करते हुए ये बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ खड़े हैं। ऐसा क्यों होता है बार बार, देश के मुसलमान जब प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े हैं तो उसके खिलाफ हो जाते हैं? जो छवि मुस्लिमों की धूमिल की जा रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये चीज सबसे पहली बात आपने जो वर्ड बोला मीडिया वाला, तो मैं करेक्ट कर दूं कि मीडिया है कहाँ। मीडिया कुछ आप जैसे चंद लोग हैं, कुछ नेशनल लेवल पे कुछ बड़े एक दो नाम है, कुछ आप जैसे भाई बहनों की मेहनत है, तो कुछ ऐसे चैनल्स चल रहे हैं कि जो एक्चुअल मीडिया या पत्रकारिता का सही दायित्व जो है वो पूरा कर रहा है। अदरवाइज मीडिया बच्चा कहाँ है, सिर्फ पैकेज चलते हैं और दलाल अपना काम करते हैं, और दलालों का तो काम ही यही होता है कि वो रंडी रोना रोते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है। और मैंने आपसे कहा ना कि आज करंट पोजीशन जो है देश और दुनिया की वो यही है कि इस्लाम और मुसलमानों के नाम से कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है। अल्लाह ने बहुत बरकत दी है इस मजहब में भी और इस मजहब के मानने वालों में भी, कि क्या है इससे कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है, अपनी दुकानदारी चल रही है, तो वो काम करेंगे। एक बात समझिए आप कि आज मुंगेर के अंदर दुर्गा विसर्जन के ऊपर, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं थी, उस दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर लाठीचार्ज की जाती है, गोलीबारी की जाती है, एक बालक जो है वो शहीद मर जाता है ना, उसको गोली लग जाती है। आज वो मुंगेर जल रहा है, वहां पर सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, थानों में आग लगा दी गई है, हजारों लोग वहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और हंगामे कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो करने वाले जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो इस्लाम के मानने वाले नहीं है। तो ये अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि ये सब चीजें जो है ना, अब ये हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगी। अब इसकी आदत हो गई है हम लोगों को, क्योंकि कब तक हम इन सब चीजों के लिए अपने आप को टेंशन देते रहे और अपने आप को कहते। आज ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो देश की जनता का जो मोहभंग हुआ है इनसे इस वक्त पे, रोजगार के मुद्दों पर, बीमारी के चिकित्सा के मुद्दों पर, जो तमाम दूसरी मसाइल हैं उनके, जो रोजमर्रा की आदमी की जिंदगी में जो तकलीफ हो रही है, जो उठा रहा है, उसको लेकर के जो आज सवालात उठ रहे हैं, जो इनके अपने लोग उठा रहे हैं, तो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इनको कहीं ना कहीं तो मुद्दे चाहिए। तो बस वो एक दो सेकंड के अंदर उठा करके कहीं एक नया मुद्दा आ गया और उसको उन्होंने भुनाना शुरू कर दिया। अभी एक चीज मैं इसके अंदर वो शामिल करना चाहूंगा कि आप एक चीज समझिए कि अभी फ्रांस के अंदर टीचर ने जो हरकत की थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी भी मजहब के मानने वालों की आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जहां तक मैं समझता हूँ कि एक परिभाषा या डेफिनेशन में ये चीज इंक्लूड होती है। बट उसने ऐसी हरकत की, उसने उकसाया। उकसाया तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जज्बात में आकर के जिस तरह से गो मास के नाम पे या श्री राम, जय श्री राम के नारों के साथ में किसी बेगुनाह मुस्लिम की लीचिंग होती है या किसी दलित की लीचिंग होती है, तो उसके अंदर जो है ये मान के चलिए कि सभी लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जज्बाती होते हैं कि जो अंधी नफरत की आग में आकर के कर देते हैं। तो इंसानियत मतलब इस्लाम में तो ये फरमाया है, बताया गया है कि किसी एक बेगुनाह का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई आप इस तरीके से बार बार किसी को उकसा रहे हो और किसी ने ये हरकत कर दी,
उसके बाद वो चीजें जब नॉर्मल हो गई थी, तो तब एफिल टावर के अंदर जब 3 मुस्लिम लड़कियों पर हमला होता है चाकू से, जिसमें एक लड़की शहीद हो जाती है, 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो जाती है, उस पर कोई भी ज्ञानचंद पांडे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश में जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो आज अभी रोना रो रहे हैं कि फ्रांस शांति का दूत है, तो उस फ्रांस का इतिहास जो है वो देखें कि उसने कई लाखों लोगों को किस तरीके से कत्ल आम किया है, चाहे वो लेबनानीज हो या अफ्रीकन हो या अल्जीरियन हो, किस तरीके से उन्होंने उन पर जुल्म सितम ढाया है। और रिसेंटली 1990 या 99 का एक केस है जिसके अंदर एक क्रिश्चियन फादर ने या किसी क्रिश्चियन बंदे ने जो है होलोकॉस्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया था, पत्रकार था शायद, तो उसी को इसी फ्रांस के अंदर उसको जो है सजा दी गई, 10 साल की सजा दी गई। 10 साल की सजा के बाद वो छूटा, वहां पर उसको सभी ने जीना दुश्वार कर दिया। आखिरी में वो ये हुआ कि 2018 या 19 के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप ये चीज समझिए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सिर्फ मुसलमानों से आपको दिक्कत है, इस्लाम से आपको दिक्कत है, लेकिन जब बात आपके मजहब की आती है, अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप सेकुलर कहलाना चाहते हैं, आप कहीं इंसाफ पसंद या हक परस्त कहलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उस वक्त में भी इतनी चिल्ला पुकार करना थी, इतनी आवाज उठानी थी, जब एफिल टावर में अभी कुछ दिनों पहले ही उन 3 लड़कियों के ऊपर चाकू से हमला हुआ और उसके अंदर एक लड़की को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। हालांकि चर्च में जो घटना हुई हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं, हम किसी भी बेगुनाह के कत्ल का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बात ये आती है कि आप एक चीज समझिए कि आप किसी को बार बार उकसाएंगे, तो आज का दौर है, आज का जो माहौल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जज्बात में आकर इसी गलत हरकत कर बैठता है, तो हम उस हरकत करने वाले को गलत बोले, ना कि उसके पूरे मजहब को टारगेट करें। आज अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अगर बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो उसके अंदर जो अतिवादी शामिल थे, हम उनको बुरा बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पूरे भारत का हिंदू जो है वो बुरा हो गया है ना? तो वही चीज होती है। तो आप फ्रीडम स्पीच के नाम से आप जो ये बात कर रहे हो, आप फ्रांस को शांति दूत बोल रहे हो, तो आप जब बात कर रहे हो कि चर्च के अंदर हमला हुआ, बहुत बेरहमी से मारा, क्या पता कि आज फ्रांस का जो बाइकआउट किया जा रहा था अरब कंट्रीज के द्वारा, मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा, जो उसके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया गया, 2 दिन में जो उसके शेयर मार्केट कंपनीज के डाउन हुए, उनको देखते हुए ये हमला फ्रांस की सरकार ने खुद सुनियोजित तरीके से करवाया हो। जो 9/11 हुआ था, जब खूब हंगामा हुआ था कि आतंकवादी मुस्लिम आतंकवादी है, बाद में पता लगा कि वो अमेरिका ने वो हमला करवाया। आईएसआई जब आया था, आईएसआईएस जब आया था, उस वक्त में बड़ा वो हुआ था कि खिलाफत आ गई है और ये खलीफा आ गए हैं और ये हो गया है और वो हो गया है, तमाम दुनियादारी थी, और आखिरी में ये हुआ कि वो इजराइल का ही बनाया हुआ एक संगठन निकला। तो क्या ये बात नहीं हो सकती, इसके अंदर ये साजिश नहीं हो सकती है? आज हम हमारे हिंदुस्तान में देखते हैं कि गांव के प्रधान के चुनाव के लिए लोग साजिशें कर लेते हैं, तो ये तो फ्रांस के जैसे बड़ा मुल्क है जिसके राष्ट्रपति और उसकी मतलब इकोनॉमी पे हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ जोन पे करने के लिए, और फिर आजकल क्या है, मोदी जी जिनके दोस्त हैं, तो वो ऐसे कामों में ज्यादा माहिर हो गए, क्योंकि मोदी जी से सलाह ले लेके उनको पता है ना कि गुजरात को हैंडल कैसे किया जाता है और देश को हैंडल कैसे किया मोदी जी ने। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वही सब तमाम चीजें। आप, मेरा कहना है कि अगर चर्च में हमला हुआ, 3 लोगों की हत्या की गई, एक लेडी का गला काटा गया बेरहमी से, बेगुनाह का कत्ल किया गया, हम उसकी मजम्मत करते, लेकिन आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए, आप उसकी तफ्तीश होने दीजिए। आप ये तो क्लियर कीजिए कि वो मारने वाला वाकई में मुसलमान था। उसके अंदर कहा जा रहा है कि वो किताब लेकर के, होली किताब लेकर के, और बोले साथ में चाकू था। अब आप सोचिए कि कौन मुसलमान ऐसा, कौन कलमा पढ़ने वाला है या जिसने कुरान पढ़ा होगा या अल्लाह को मानने वाला, कौन ऐसा बंदा हो सकता है कि जो हाथ में कुरान लेकर के कत्ल करने जा रहा? मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। फ्रांस को लेकर के भोपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, उस पर सरकार हो, प्रशासन हो, चाहे चुनिंदा लोग हो, जो सांप्रदायिक माहौल अभी भोपाल का खराब करने पर लगे हैं, मध्य प्रदेश को आज शांति का दूत बता रहे हैं खुद शिवराज सिंह चौहान। अगर माहौल खराब ना हो, ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, माहौल खराब ना हो इसके लिए अपील, जहां तक की बात है, मुझसे लोकल में इंदौर शहर में भी कई लोगों ने अभी जैसे मिलादुन नबी के उस पर मुबारकबाद दी, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, दोस्तों से। तो मैंने एक ही बात कही कि देखिए, आप पिछले ज्यादा नहीं 10 साल 5 साल पुराना जो अपना मुल्क के हालात थे उनको देखते हुए चले, किस तरीके से आपस में नफरतें पैदा की गई मजहब के नाम पर,
झूठ के सहारे से, साजिशों के सहारे से हमें एक दूसरे से दूर किया गया। जिन त्योहारों पर कि दशहरा होता था तो हम दशहरे के ऊपर वो सोन पत्ती आती थी, हम वो लेकर के अगले दिन जाते थे अपने दोस्तों के घर मिलने, तो उनके पेरेंट्स जो है वो कुछ गिफ्ट के तौर पे पैसे या मिठाइयाँ ये देते थे। इसी तरह वो लोग जब ईद मिलादुन नबी पे या ईद के दिन हमारे घर आते थे तो वो खाते थे। मतलब जो एक मोहब्बत थी, जो एक भाईचारा था, वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। आज इतना खत्म कर दिया गया कि एक दूसरे के त्योहारों से तकलीफें होने लगी।